प्रिय छात्रों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, यदि किन्हीं दो संख्याओं में अनुपात दिया है तो अनुपात इंटू HCF का अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। अनुपात और HCF का गुणा करने से क्या मिलेगा? LCM मिल जाएगा। तो यहाँ HCF का मतलब क्या होता है? मासा, और LCM का अर्थ क्या होता है? लासा। तो देखिए, हमारा प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या दिया गया है? कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनका मासा जो है वो 4 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्याएं निकालना है तो इसको हम बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि दो संख्याओं में अनुपात कितने का है? 3:4 का। अगर इस अनुपात को हम इसके मासा से इंटू कर देते हैं तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कितना आएगा? 3 चक्कू 12, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 चक्कू 16। इस प्रकार संख्याएं क्या होंगी? 12 और 16 हो जाएंगी। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? इसी प्रकार का हम अगले प्रश्न को लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात यदि 2:3 है। प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनका मासा मतलब HCF 5 है। तो उनका लासा ज्ञात करो। तो उनका लासा मीन्स LCM ज्ञात करो। तो उनका लासा ज्ञात करो, हमें LCM निकालना है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था भी, हमारा फार्मूला होता है A क्रॉस B इंटू HCF बराबर LCM। तो इस माध्यम से हम करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, यहाँ से A इंटू B का मतलब होगा इनका अनुपात कितने का दिया है? 2:3। 2 × 3 का हो जाएगा, इंटू HCF यानी मासा क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ से 5 हो जाएगा, बराबर LCM। कितना आएगा? 3 दूना 6, 6 पंचे 30। तो इनका LCM क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसको आसानी से हल कर लिया। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा जो है इस प्रकार दिया गया है। देखिए कि यदि 3 संख्याओं या 3 अंकों का अनुपात, प्रश्न नंबर 3 है, 3 अंकों का अनुपात 2:3:4 व उनका मासा मीन्स HCF जो है वो 12 है। तो लासा ज्ञात करो। क्या निकालना है? लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे क्या होंगी। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं कि अगर जो अंक हैं, अंकों में अनुपात कितने का है? 2:3:4। अगर इसको हम इसके HCF से गुणा कर देते हैं, HCF कितना है? ये 12। अगर सभी को हम 12 से गुणा कर देते हैं तो संख्या आ जाएंगी। कितना आएगा? 12 दूना 24। यहाँ कितना आएगा? 12 3 36, बढ़ चौक 48। ये क्या हो गई? संख्याएं हो गई। और हमें निकालना क्या है? यहाँ से इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो आइए इनका हम लासा निकाल लेते हैं। कितना आएगा? देखिए, इन संख्याओं का लासा, इसको हम 2 से कट करेंगे। 2 एकन 2 दूनी, 2 एकन 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8। इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकन 2 दूनी। फिर अब देखेंगे ये हमारा कट जाएगा अभी 2 से, तो इसको हम 2 से काट देते हैं। 2 3 6 कटेगा नहीं, 2 छंग 12। अब इसको हम काटेंगे 3 से।
कितना आएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना 6। अब हम इसका इंटू करेंगे, कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 24 और 24 दूना 48 कर लेंगे। 48 को हम 3 से करेंगे तो आएगा 144। तो एलसीएम क्या प्राप्त हो गया 144। इस प्रकार हमने इसको आसानी से हल कर लिया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, देखिए वो इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका लासा 72 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम, हमारा फार्मूला क्या है, देखिए A क्रॉस B ना, इन अनुपातों का गुणा इनटू HCF बराबर क्या होता है LCM। तो इनका अनुपात क्या दिया गया है 3:2, यानी 3 गुणे 2। HCF हमें ज्ञात करना है और इसका LCM कितना है, देखिए लासा आपका 72 है। इसको काट लेंगे, 3 दूना 6 आएगा यहाँ से ना, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 बचा 6 दूना 12। तो इस प्रकार हमारा HCF क्या प्राप्त हो गया 12 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लासा जो है 48 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे लासा दे दिया, अगर मासा दिया हो तो आसान था कि हम अनुपात को मासा से इंटू करते तो संख्याएं आ जाती, लेकिन यहाँ पे लासा दिया गया है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए हम जानते हैं अनुपात का गुणनफल इंटू HCF बराबर क्या आता है LCM। तो अनुपात कितना दिया गया है आपका 2, 3 और HCF में पता नहीं है, और LCM कितना दिया गया है आपका 48। काट लेंगे इसको, 3 दूना 6 और 6 48, 8 बार लग जाएगा। तो यहाँ से HCF कितना आ गया, देखिए 8 आ गया। जैसा कि हम जानते हैं अगर अनुपात को हम HCF से गुणा कर दें तो संख्याएं आ जाएंगी। अनुपात क्या दिया है 2:3, और अगर इसको हम HCF यानी 8 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारी संख्याएं आ जाएंगी। कितना होगा 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24। इस प्रकार हमारी संख्याएं क्या होंगी 16 और 24 हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार दिया गया है कि संख्या 28 व 42 के लासा व मासा का अनुपात ज्ञात करो। यानी HCF और LCM का हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, HCF निकालना है फिर LCM निकालना है। तो हमने सीखा है HCF निकालना है, इससे कैसे निकालते हैं। संख्याएं कौन सी आपकी 28 और 42। तो देखिए 28 और ये हमारा हो गया 42। इसको हम कट कर देंगे कितने से 2 से, कितना आएगा 14 आ जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 21। तो इसको 7 से कट कर दें तो 7 दूनी कितना आएगा 14, 7 और 21। तो इस प्रकार यहाँ देखिए HCF कितना हो गया। HCF ऐसा नंबर होता है तो दोनों को काट दो। देखो यहाँ तो 2 है, दोनों कट कर रहा है, 7 जो है दोनों कट कर रहा है। इस प्रकार हमारा HCF कितना हो जाएगा, कितना आएगा इसका इंटू 14। HCF हो गया 14
और एलसीएम कितना आएगा, देखिए इन सबका इंटू कर लेंगे। 14 आया था यहाँ पे, 2 ने 28 और 28 को हम 3 से इंटू करेंगे तो इस प्रकार कितना हमारा आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये हमारे 84 आ गया। हमें निकालना एलसीएम और एचसीएफ में रेशियो, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम कितना आया 84 और एचसीएफ कितना आया 14। तो इसको काट लेंगे, 14 एकन और यहाँ कट जाएगा 6 बार। तो अनुपात क्या मिल गया, 1:6 हमारा प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को आसान से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लिया। अब आइए देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न जो हमारा इस प्रकार दिया गया है कि दो संख्याओं का लासा 60 है। दो संख्याओं का लासा कितना है 60 व मासा जो है वो 6 है। इनमें से एक संख्या जो है वो 30 हो यदि, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमने हाई स्कूल में पढ़ा है ना, यहाँ आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो देखो यहाँ संख्याएं कौन सी हैं। एक संख्या हमारी जो है कितनी है 30 है, 30 मान लेते हैं। दूसरी संख्या पता नहीं, एक्स को मैक्स मान लेते हैं। इसके बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएम का मतलब होता है मासा, इसका मतलब होता है लासा। तो आपका मासा कितना है देखिए 6 और लासा कितना दिया गया है 60। हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो इंटू में अपॉन में हो जाएगा, ये काट देंगे 30 दूना 60। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 दूना 12। इस प्रकार जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, वो आपकी संख्या 12 हो जाएगी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि यदि दो संख्याओं का लासा यदि दो संख्याओं का लासा 2079 है व उनका मासा जो कि है 27 है। यदि इनमें से एक संख्या जो है 189 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम फार्मूला आपको पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यहाँ देखिए संख्याएं कौन सी हैं आपकी। एक संख्या आपकी 189 है, तो एक संख्या 189 हो गई इंटू दूसरी संख्या मालूम नहीं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। और यहाँ आपका एचसीएफ क्या दिया गया, देखिए एचसीएफ का मतलब मास आपका 27 है और इंटू एलसीएम कितना दिया गया है 2079। अब ये अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x बराबर 27 गुणे 2079 अपॉन में 189। इसको हम कट करेंगे यहाँ से, तो काट लीजिए। यहाँ कितनी बार देखो, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 से काट लेते हैं इसको, 3 18 और ये 3 3 9, फिर यहाँ 3 9 27, 9 बार कटा 9 63, 7 बार कट गया यहाँ से, 7 1 7, 7 2 14, 7 9 63, 7 7 49। कितना आ गया, जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो होगी 297। प्रिय साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ समझ में आया हो और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका भी लाभ हो सके और वो भी अपने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सके।